Hey everyone, and this is Kavita and you are watching the YouTube channel of Government Crackers. So सीरियस एग्जामिनेशन की बात करते हुए सबसे पहले दिमाग में आता है जीके का पेपर, क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, कितनी ही प्रिपरेशन क्यों ना कर लो, लेकिन जीके इज़ वन सच सब्जेक्ट जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट फेल्ड। लोगों के इंग्लिश के पेपर क्लियर हो जाते हैं, मैथमेटिक्स क्लियर हो जाता है, बट क्योंकि सीरियस एग्जामिनेशन में आपका हर सब्जेक्ट में मिनिमम 20% क्लियरेंस रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स लैक करते हैं क्योंकि उनके सारे पेपर्स क्लियर हो जाते हैं, मगर जीके इज वन सच पेपर विच दे फेल टू क्लियर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट जो उनकी कंप्लीट मेहनत होती है दैट गेट्स वेस्टेड। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल योर लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर जीके एग्जामिनेशन, ताकि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैं बता रही हूँ आप 100% अश्योर्ड सक्सेस रिजल्ट पा सकते हैं अपने जीके के पेपर के लिए। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड थोड़ा सा और इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, लाइक सो फार मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो सीरियस एग्जामिनेशन को कभी देना नहीं चाहते थे, बट उन्होंने मजाक में फॉर्म फिलअप कर दिया, उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर भी कर दिया। वहीं बहुत सारे मेरे ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो रेगुलर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से प्रैक्टिस करते थे, बहुत सारे उन्होंने कोचिंग्स लिए, बहुत मेहनत करी, हार्डवर्क करा, मगर सो फार दे वर नॉट एबल टू क्लियर द सीरियस एग्जामिनेशन। ऐसे भी कैंडिडेट्स आपने देखे होंगे जो 6 महीने की मेहनत, 1 साल की मेहनत पे उन्होंने जो अचीव करना चाहे वो अचीव कर लिया। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये समझाने का मतलब था कि सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं है जो एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होता है आपको सक्सेस के लिए। देयर इज अ राइट अप्रोच, राइट मेथड एंड राइट स्ट्रैटेजी वन विच नीड्स टू अप्लाई बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन, स्पेशली 1 महीने जो कि बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। एंड एट द एंड जो मैटर करता है, इट डज नॉट मैटर कि आप 6 महीने से पढ़ाई कर रहे थे, साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, जो मैटर करता है कि चाहे किसी ने 20 दिन ही पढ़ाई कर रही हो, एंड इफ द पर्सन इज क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, जो सामने रिजल्ट आता है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो यहाँ पे इसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजी के साथ आज मैं आपको एक अप्रोच बताने जा रही हूँ जो यू शुड अप्लाई फॉर योर सीरियस एग्जामिनेशन। आई थिंक आप इसमें अपनी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड यू हैव। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशंस लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन हैव दैट, अदरवाइज दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज एप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स। एंड आई थिंक आप इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लास्ट 1 मंथ में इट वुड बी वेरी यूजफुल for you to clear this serious examination, especially the GK वाला paper which most of the candidate thinks difficult. So देखते हैं कैसे start कर सकते हैं। So your last month will be the deciding factor for your examination. If I talk about specially OTA candidates, so this particular session is basically for OTA candidates. OTA में जैसे आपके 2 subjects होते हैं important, one is your English and second is your GK paper. Now English is okay for most of the candidates. The problem only comes is GK. जब आप GK का पेपर अटेम्प्ट करते हैं लास्ट 1 मंथ में, तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग GK क्यों ना हो, आपकी बहुत अच्छी GK क्यों ना हो, बट फिर भी 40 से 45 क्वेश्चंस के आगे का रिस्क आपको जीके के पेपर में एटलीस्ट नहीं लेना चाहिए। योर ओनली एम हियर इन द जीके पेपर शुड बी कि एटलीस्ट आप 30 से 35 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकें, सो दैट आप अपने जीके पेपर को क्लियर कर सकें। एंड मोस्ट ऑफ द फोकस एंड मोस्ट ऑफ द जो एम्फेसाइजिंग एरिया है वो आपको यहाँ पे इंग्लिश रखना चाहिए, सो दैट हियर यू स्कोर द मोर। तो जीके का भी जो टाइम है बेसिकली वाइल योर प्रिपरेशन, ये आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में देना चाहिए, सो दैट यहाँ पे आपका जो स्कोर है इट इज अराउंड मोर देन 70 या 80%। और जो ओवरऑल कट ऑफ मान के ओटी के लिए आपको चलनी है वो है 105 के आसपास आपको अपना टारगेट लेके चलना है, कि अप्रोक्सीमेटली 105 के आसपास आपके मार्क्स आपको लेके आने हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक नाउ। इसमें जो सबसे पहला आपको काम करना है, जीके की प्रिपरेशन आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से स्टार्ट करनी है, डिपेंडिंग अपॉन विच फील्ड यू हैव स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन एंड योर स्कूल डेज। सो वेदर इट इज योर कॉमर्स सब्जेक्ट, वेदर इट इज साइंस और वेदर इट इज आर्ट्स, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, बट दीज सब्जेक्ट्स कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। एंड आपके अपने कोर एरिया से आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको किसी और सेक्शन को
क्या मैं कहूँगी वो रिस्क लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो अगर मैं एनालिसिस करूं पिछले कुछ ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, सो फिजिक्स के देखिए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चंस इजीली आपको सीरियस एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक में से जो क्वेश्चंस होते हैं वो अराउंड 11 to 15 होते हैं, जिसमें स्टैटिक के क्वेश्चंस ही मोर ओवर 8 to 10 आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें डिफेंस को अगर मैं काउंट करूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस डिफेंस के आ जाते हैं। नाउ ज्योग्राफी इज समथिंग, ज्योग्राफी में ठीक है इट्स एन आर्ट सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टोटली स्टैटिक नहीं होते हैं, करंट अफेयर्स में बेस्ड हो सकते हैं या स्टैटिक हो सकते हैं। एंड आउट ऑफ दीज 14-15 क्वेश्चंस आई एम श्योर वन कैन आंसर 2 to 3 questions here as well. So this is, you can see how it is beneficial for sounds graduate. In a similar manner, अगर आप आर्ट साइड से हैं, सो यू कैन हैव योर ग्रेट होल्ड ऑन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, जिसके अकेले के 20 क्वेश्चन आते हैं, देन हिस्ट्री अगेन 18 से 20 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के मिल जाते हैं। सो दीज टू सब्जेक्ट्स कैन कंप्राइज योर कंप्लीट 40 क्वेश्चंस और इजीली आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट योर समवेयर अप्रोच शुड बी वाइल यू आर गिविंग योर सीरियस एग्जामिनेशन इन द लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आप अप्रोच अपना लास्ट मंथ में रखेंगे वही आगे जाके आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको अब एक एक करके सिलेबस बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट मंथ पे फोकस करने चाहिए वाइल योर प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए अबाउट द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिनसे हर बार क्वेश्चन आए। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वन सच एरिया जो पता होना चाहिए। जैसे उसमें पूछ लिया कि हमने फ्रांस से क्या लिया, हमने जर्मनी से क्या लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे जो हर बार पिछले 5-6 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रियम्बल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसकी अमेंडमेंट कब हुई है, इसमें जो हर एक वर्ड है उस वर्ड का डेफिनेशन मीनिंग पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इज अगेन one such important area which you need to work upon. इसके अलावा different type of writs आपने देखे होंगे, questions हर बार writ से related आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो वर्किंग सिस्टम है, यानी इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो आपके एग्जीक्यूटिव हो गए, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो गए या जुडिशरी, ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आर्टिकल्स ना भी याद हो तो भी इनकी फंक्शनिंग, इनके पावर्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स ऑफ गवर्नर, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए, प्लस इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपकी होती है पंचायती राज सिस्टम से, जिनसे हर बार क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्योंकि इस बार भी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस साल, क्योंकि पंचायत राज के इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है आपके टाइप्स ऑफ बिल में से या अमेंडमेंट में से। तो टाइप्स ऑफ बिल्स एंड अमेंडमेंट्स पेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, और आप पिछले 10 साल के पेपर्स उठा के देख लीजिए, मगर ये क्वेश्चंस आपको वहां से मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रही हैं, इनसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो पॉलिटी में अगर आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बट अगर मैं बोलूँ लास्ट मंथ के रिविजन में, तो यू शुड नॉट लीव दिस टॉपिक्स। अगर के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, तो पॉलिटी से ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए जो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। नाउ ज्योग्राफी में क्या देखना है आपको, सबसे पहले तो मैप देख लीजिए इंडिया का एंड वर्ल्ड का। अब इसमें आपको इम्पॉर्टेंट आपको स्टेट्स देखने हैं, इसमें आपको रिवर्स देखनी है, दोनों में वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों के बारे में बता रही हूँ कि कंट्रीज ऑब्लिक स्टेट्स आप देख सकते हैं, रिवर्स देख सकते हैं, and then you need to check out the islands also,
इसके अलावा आपको देखना है जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स क्रॉस ओवर होते हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में नंबर ऑफ कंट्रीज, सदर्न हेमिस्फीयर में नंबर ऑफ कंट्रीज जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड मैप में आपको टॉप प्रोड्यूसर्स देखने हैं, ठीक है, टॉप एक्सपोर्टर्स देखने हैं। ये आपका कंट्री से रिलेटेड हो गया, प्लस ये आपका इंडिया से रिलेटेड भी हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं विंड रिलेटेड। सो विंड का सर्कुलेशन एंड विंड का जो कंप्लीट सिस्टम होता है, एटमॉस्फेयर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ओशन करंट से रिलेटेड या लोकल जो विंड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने बोला, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिस एरिया पे आप फोकस कर सकते हैं वो हो गया आपका इंडियन मॉनसून के बारे में आपको पता चल गया, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में आपको पता चल गया, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज जो रही हैं इंडिया या वर्ल्ड में, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट ज्योग्राफी में इतना आपको पढ़ के जाना होगा, इतना आपको फोकस रखना होगा अपनी ज्योग्राफी के पेपर के लिए, ठीक है। इसमें से आई होप मैक्सिमम ऑफ द एरियाज आप कवर कर लेंगे वंस विल बी going through all these topics. Now going for the history. Now history again is divided into ancient, medieval and modern. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ancient history की। ancient history में यूजुअली जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा पेट एरिया होता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई क्वेश्चंस मत छोड़ेगा, चाहे वो आपके साइट्स हो गए, रिसेंटली इंडस वैली के कुछ साइट्स बाद में भी डिस्कवर हुए हैं जिन्हें वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी काउंट किया गया है। कुछ साइट्स में जीआई टैग्स भी दिए गए हैं। तो प्लीज डोंट लीव इंडस वैली साइट, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो आउट ऑफ इंडिया के हों, तो साइट के नेम प्लेसेस आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है बुद्धिज्म से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड अशोका से रिलेटेड, अशोका पीरियड से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्परर, ये जो है ये पेट एरियाज रहे हैं सीरियस एग्जामिनेशंस में। आप किसी भी ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, आपको 3 से 4 क्वेश्चंस इन एरियाज में से जो भी मैंने काउंट करा है तो ये मिलेंगे विच टोटली कंप्राइजेस ऑफ 18 क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ये तो मैंने बात बता दी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में इससे ज्यादा डेप्थ में देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्वेश्चंस आ भी गए तो अगेन वो ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो अबव एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हो गए, तो उसमें ज्यादा डिटेल हमें देखने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न अगर हिस्ट्री में मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको कवर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, एक्चुअली मिडिवल हिस्ट्री में कहूंगी, मिडिवल टू मॉडर्न के बीच में जो आपको कवर करना है वो ये है कि ऑल एक्ट्स यू नीड टू कवर। जो आपके कार्टर एक्ट्स हुए थे ना, वो सारे एक्ट्स में हर एक्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे किसमें डायरार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, किसमें अबॉलिश हुआ था, सर्वेंट्स कब सिविल सर्वेंट्स एग्जामिनेशन के लिए कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब डुअल लेजिस्लेटिव सिस्टम आया था, कब लेजिस्लेटिव सिस्टम अबॉलिश हुआ था, ठीक है। देन इंडिया के जो एक्ट्स आए थे, जितने भी एक्ट्स थे, ये सारे क्वेश्चंस, मतलब हर एक्ट का अपना इंपॉर्टेंट रहा है, तो ये एक्ट्स आपको डेफिनेटली कवर होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आने लगे तो आपको इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपोर्ट से रिलेटेड आ गए, जैसे नेहरू की रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें फर्दर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे क्रिस्प मिशन आ गया, नेहरू रिपोर्ट आ गई, तो कभी कभी आपसे टाइमलाइन के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑरेंज में अरेंज करिए। ऑगस्ट ऑफर पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले देखने को भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो काफी इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसमें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन होता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले का कैसा था, यानी एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिडिवल में कैसा हुआ, मॉडर्न में कैसा हुआ, और किस तरह से हम इवॉल्व होते होते इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के सिस्टम तक पहुंचे हैं, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पहले की
जो सिस्टम्स हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था एंशिएंट टाइम पे, मिडिवल टाइम पे क्या कहा जाता था, एंड देन मॉडर्न में हम प्रेजेंटली ऑलरेडी हैं। तो ये नेम्स जो कॉमन है, इनसे कभी मैच द कॉलम आ जाता है, कभी आपके सेंटेंसेस फ्रेम करके पूछ ले जाते हैं, कभी असर्शन रीजनिंग की तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो हिस्ट्री में आउट ऑफ 18 आई एश्योर यू कि आप 8 से 10 क्वेश्चंस इजीली एटलीस्ट सॉल्व कर पाएंगे। अगेन अगर कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट आर अबव एवरेज क्वेश्चंस एंड वो सबके लिए डिफिकल्ट रहेंगे। सो हियर इन दिस जीके competition, basically the competition is not with others, but here you have to make this attempt very smartly, make your move very smartly कि you are only touching somewhere around 40 to 45 questions आप टारगेट कर रहे हैं and maximum में ये देख रहे हैं कि आपके किसी भी तरह you are gaining enough marks to clear this GK paper। ठीक है, तो हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी बता दी। अब आ जाते हैं साइंस पे। साइंस में मैंने जैसे बोला कि इसमें फर्दर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपका होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। इन तीनों से आपको 10-10 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे। सो अगर आप क्लास 10th के लेवल की साइंस की बुक पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें से क्लियर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें बोलूंगी, अगर 5 से 6 क्वेश्चंस में काउंट कर लूं तो वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछ ले जाते हैं। अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस आर स्टैटिक, दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। डेली लाइफ में आइदर कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंस या यूज होता है, या आई दिन यू मस्ट हैव बीन लिसनिंग ऑल दिस टॉपिक्स, जैसे बायोलॉजी में डिजीजेस हो गए, वायरसेस हो गए, फंगस हो गए, नाम हो गए, केमिस्ट्री में अलॉयज हो गए, केमिकल फॉर्मूलाज हो गए, ऐसी चीजों के फॉर्मूलाज which are used in daily life। ठीक है, फिजिक्स में कोई आपसे लॉ पूछ लिया गया, कोई फिनोमेना पूछ लिया गया which has a basic principle जो कि आपको पता होना चाहिए। सो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको साइंस से रिलेटेड मिलेंगे एंड द क्वेश्चंस ऑफ साइंस आर इजीली डूएबल। जो भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर दे हैव स्टडीड वेल तो यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेरी इजीली। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए फॉर योर सीरियस एग्जामिनेशन। इन पैरेलल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग सीरियस एग्जामिनेशन, या फिर आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एसएसबी इंटरव्यूज के साथ, सो आई एम प्राउडली टेलिंग यू दिस दैट सो फार वी हैव 100+ recommendations एंड वेरियस एंट्रीज, चाहे वो आपकी आईनेट की रही हो, चाहे वो आपकी सीरियस एग्जामिनेशन की रही हो, एफकैट की रही हो, या आपकी डायरेक्ट एंट्रीज की रही हो, वेयर वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विथ यू। हम आपकी एक इंडिविजुअल स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके रिटन एग्जामिनेशन में हो। हम स्ट्रैटेजीज, अप्रोचेस आपको बता रहे हैं, करेक्ट फॉर्म में किस तरह से चीजें करनी है वो आपको बता रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। सो जैसे मैंने बोला कि इफ यू हैव सर्टेन ऑप्शन, लाइक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डू हैव ऑप्शन ऑफ हैविंग डायरेक्ट एंट्रीज थ्रू एसएसबी इंटरव्यूज, तो अगर आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशन की रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स का, ताकि आपको रेगुलर अपडेट नोटिफिकेशंस हमारे चैनल पे मिलती रहे। और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पे, जहां पे आपको क्रिस्प एंड प्रिसाइज कंटेंट मिलेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं और उसका रेगुलर 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, यू विल बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड द कोर्सेज आर वेरी अफोर्डेबल। घर बैठ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड देन यू कैन serve the country with whatever uniform you are doing by sitting at your home and doing hard work. So I hope this session was useful for you. I will see you in the next session. Till then, Jai Hind.